हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है संकर यौगिक क्या है, वो द्विक लवणों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। संकर यौगिक के संदर्भ में निम्न शब्दावली को समझाइए। उप सहसंयोजन संख्या। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें क्या सीखना है। संकर यौगिक, ठीक है। संकर यौगिक जब केंद्रीय धातु लिगेंड के साथ जुड़कर यौगिक का निर्माण करता है तो संकर यौगिक कहलाता है। एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको समझाया जाए तो सपोज कर लो कि हमारे पास जल है, ठीक है। हमारे पास क्या है, जल है। जब इसमें हम लोग NaCl को डालते हैं, NaCl को डालते हैं तो ये जल में अपघटित होकर Na प्लस और Cl माइनस देता है। तो NaCl क्या किया, अपनी पहचान को खो देता है, पहचान खो देता है। लेकिन अगर इसी में एक अन्य यौगिक, जल में एक अन्य यौगिक डालते हैं जिसका नाम है K4FeCN6, ठीक है। इस यौगिक को जब डालते हैं तो ये भी अपघटित होता है जो कि 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस के रूप में आता है। तो फिर भी यहां पर जो होता है यह अपनी पहचान क्या होता है, पहचान बनाए रखता है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो यौगिक जल अपघटन के पश्चात भी, जल अपघटन के पश्चात भी अपनी पहचान बनाए रखता है, पहचान बनाए रखता है, संकर यौगिक कहलाता है। अब संकर यौगिक में क्या क्या चीज होता है, लिगेंड्स होते हैं, केंद्रीय धातु होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं K4FeCN6 का। तो यहाँ पर क्या है, ये आयनिक धातु है, ये केंद्रीय धातु है, ठीक है। Cn क्या है, Cn हमारा लिगेंड्स है, ठीक है, ये लिगेंड्स है। अब बात हुआ है द्विक लवण में किस प्रकार से भिन्न होता है। द्विक लवण जो होता है वो द्विक लवण दो लवण का युग्मन है, दो लवण के मिलने के फलस्वरूप बनता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग पोटास आलम को लिख सकते हैं, पोटास एलम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटास एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4, ये एक लवण है जिसको पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं, और एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3, इस दोनों के मिक्सचर को हम लोग पोटास एलम बोलते हैं, ठीक है। ये पोटास एलम है जो कि द्विक लवण है। यहाँ पर अगर इसको जल में घुला दें तो ये अपनी पहचान को खो देगा क्योंकि ये दो अलग अलग लवण के साथ जुड़कर मिला है। अब यहाँ पर दिया गया है कि निम्न शब्दावली को समझाएगा। उप संयोजन संख्या, उप संयोजन संख्या किसको बोलते हैं, जो ये लिगेंड की संख्या के साथ जुड़ेगा। जो केंद्रीय धातु जितने लिगेंड्स के साथ जुड़ते हैं, केंद्रीय धातु जितने लिगेंड्स के साथ जुड़ते हैं उप सहसंयोजन संख्या कहलाता है, उप सहसंयोजन संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पर Fe जो है वो कितने Cn से जुड़ा हुआ है, 6 Cn से जुड़ा हुआ है। तो उसका जो उप सहसंयोजन संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, वो उप सहसंयोजन संख्या जो हो जाएगा वो 6 कहलाएगा। उप सहसंयोजन संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।